गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करवा रखा था मैंने, समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसमें अभी तक मैंने 2 पार्ट आपको उपलब्ध करवाए हैं। तीसरा पार्ट उसी के जस्ट आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो पार्ट है, वो आज लेके उसको कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि धीरे धीरे ये भी अपना टॉपिक क्या कंप्लीट तैयार हो जाए। तो चलते देखो, एक एग्जांपल, एक प्रश्न आपका लेते हैं, उसी से अपने शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो प्रश्न ये आ जाए कि 2 अंक वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं किससे 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य। तो ये पूछना चाह रहा है कि 2 अंक के ऐसे कितने नंबर हैं जिनके अंदर क्या है 3 का भाग जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि 2 अंक की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है। 2 अंक की संख्याएं अपनी स्टार्ट होती है 10 से। 10, 11, 12, 13 ना, ऐसे 10 से स्टार्ट हो गए संख्याएं आपकी चलती है कहाँ तक, 99 तक चलती है, 99 तक संख्याएं आपकी चलती है 2 अंक वाली संख्याएं। अब पहली बात कि 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप ये देखोगे 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में 3 का भाग जाएगा। तो देखो 2 अंक वाली जो संख्या है वो अपने लेते हैं। पहले जो संख्या है जो 3 से भाज्य वो क्या आपकी 12, 12 के बाद क्या आएगा 15, मतलब 3 जोड़ तो एक ही बात है, 15 के बाद क्या आएगा 18। ऐसे आप चलते रहोगे आगे से आगे। तो लास्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है? लास्ट ऐसा कौन सा नंबर है? क्या 99 के अंदर 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है भाई। 99 के अंदर 3 का भाग जा रहा है ना, तो ये भी तो 2 अंक की है। तो इसका जो लास्ट संख्या वो क्या हो जाएगी 99 आपके पास हो जाएगी। ठीक है, कितनी संख्या में, तो इसने क्या पूछा आपसे, n की वैल्यू पूछ ली। तो ये भी देखो समांतर श्रेणी है क्योंकि 3 का गैप आ रहा है। तो e का मान तो आपके पास क्या हो गया 12, d अंतराल आपको मालूम है कितना है, 3 आपको दे रखा है, और nवा पद आपकी जानकारी के अंदर अभी 99 है, और n की वैल्यू आपके पास है नहीं, n अपने को निकालना है। जब en पता है तो आप en का ही फॉर्मूला लगाओ, उसी के द्वारा आपका n निकल के आएगा। तो en का सूत्र लगा लिया जाएगा। en बराबर क्या होता है e प्लस n-1 गुणा में d। तो en का मान आपको क्या दे रखा है 99 बराबर e का मान हो गया 12 प्लस n पता नहीं, n-1 d पता है भाई 3 है। तो कुल मिला के ये हो गया 99 बराबर 12, 3 के अंदर गुणा करवा दो तो 3n, और यहाँ गुणा होगा तो माइनस का 3। तो कुल मिला के ये 99 बराबर, अब देखो 3 घटाओ, क्या घटाना है 12 में से 3 निकाल लो, कितना आ जाएगा 9 और प्लस का 3n, कितना आ गया 9 और प्लस का 3n। अब 9 को यहाँ ला के आप घटाओ, 9 को इधर ला के घटाओगे क्या आएगा 99 माइनस 9 बराबर क्या आएगा 3n। तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा 90 बराबर 3n। तो कुल मिला के n का मान आ जाएगा आपके पास 90/3। 3 से डिवाइड करवा दो, 3 3 9, तो n का मान क्या आ गया 30 आ गया। तो कहने का मतलब कि 2 अंक की ऐसी 30 संख्याएं हैं जिनमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न वाले ने पूछा था कि ऐसे कितने अंक हैं, 2 डिजिट और ऐसे कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो आपने आंसर निकाल लिया कि ऐसी 30 संख्याएं हैं जिनमें क्या है 3 का भाग पूरा चला जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न में फिर चलते हैं। तो आगे का नेक्स्ट प्रश्न फिर लेते हैं, ठीक है, इसी क्रम में आगे चलें। इन सब में क्या en के फॉर्मूले लगते हैं। तो लगभग वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही आपसे पूछता है, या तो श्रेणी दे देगा या इस प्रकार की लैंग्वेज आपको दे देगा। श्रेणी आपको खुद को बनानी होगी और n की वैल्यू अपने को निकालनी होती है। अब इसी प्रकार आपका किताब का एक नेक्स्ट प्रश्न और लेते हैं कि दे रखा है 7, 13, 19 और 209। क्या दे रखा है 7, 13, 19 और डैश डैश दे रखा है 205। ये प्रश्न है।
ये पूछना चाह रहा है कि श्रेणी में टोटल कितने पद है, श्रेणी में आपके पास कुल कितने पद है, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आपको देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ये आपका पहला पद हो जाएगा, पूछना चाह रहा है आप n की वैल्यू बताओ। तो देखो अवेलेबल वैल्यू क्या है, a का मान 7 हो गया, d निकाल लो, d क्या होगा 13 में से 7 को घटाओगे तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया, d का मान तो d 6 आ गया। en आपको दे रखा है, en का मान क्या है 205 है। जब en हो और n निकालना उस समय आप en का सूत्र लगाएं, क्योंकि अपने को जानकारी के अंदर है कि en बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। en की जगह en का मान रखे हुए 205, e का मान कौन है 7 हो गया, n मालूम नहीं है निकालना अपने को, d का मान हो गया 6, तो ये आ गया 205 बराबर 7 प्लस 6 n और माइनस का 6, तो कुल मिला के ये 205 आपका पड़ा है। इधर ये संख्याएं घट रही है, 7 में से 6 घटा दो, 1 बच गया, ये रह गया 6, 1 कहाँ आएगा इस साइड में 205, 1 इधर आते नेगेटिव, बराबर क्या आया आपका 6n, 6n आ गया। तो कुल मिला के 6n बराबर 1 कम कर देंगे 205 में से तो क्या रह जाएगा 204। n का मान से ये 6 कहाँ जाएगा, गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर चला जाएगा। अब कुल मिला के काटे, 6 का पड़ा मतलब भाग लगाए 204 में, 6 18 3 बार, फिर रह गया 2, फिर क्या है 24, तो 24, n का मान क्या आ गया 34। तो अपने पास कुल मिला के इस प्रश्न में जो इस श्रेणी के अंदर जो पद हैं वो कुल मिला के कितने आपके पास 34 पद हो गए, 34 आपके क्रमश आ गई। तो इस प्रकार के बड़े ही आसान और मजेदार और गजब के प्रश्न है, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो आप ले लें, इसी क्रम में और आगे चलेंगे। तो देखो प्रश्नों का अभ्यास आप खुद भी करें, प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 5-7 प्रश्न मैं डेली के यहाँ करवाई देता हूँ, 5-7 आप लोग निकाला करो। तो इससे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके बढ़ेंगे तो आपने जो मैटर तैयार किया है वो दिमाग के अंदर क्या सेट हो जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसे अपने को उसका सॉल्यूशन देना है, और प्रश्न वाला पूछना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात कि प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, प्रश्न को यदि आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा मतलब प्रश्न वाला आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अब आगे चलते हैं, इसी पैटर्न में एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी किताब का ये ठीक है। और आगे चलें तो किताब में आपके एक प्रश्न दे रखा है कि एक एपी है, उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। किताब का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किताब वाला कह रहा है कि जो 17वां पद है कौन सा A17, ये जो 17वां पद है 10वां पद कौन सा हो जाएगा A10, इससे ये ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है भाई 7 ज्यादा है, तो कितना है 7 ज्यादा है। और पूछना क्या चाह रहा है कि आप उस श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात कीजिए, आप किसकी वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू निकाल के बताएं। तो देखो अपने पास न तो इस श्रेणी का प्रथम पद है न ही आपके पास डी है, तो सबसे पहला काम अगर आपको श्रेणी के बारे में बताना है तो पहला काम आपको क्या करना है कि उसका प्रथम पद और डी आपको मानना ही पड़ेगा। एक लाइन आपको लिखनी जरूर पड़ेगी, वो लाइन आपको क्या लिखनी है, ये लिखनी है कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है डी, सार्वंतर कौन है डी। अब देखो प्रश्नानुसार चले, प्रश्न वाले ने क्या कहा है उस चीज को लिखता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्न वाला कह रहा है कि A17, एक साइड में क्या लिख देता हूं A10 लिख देता हूं। ये कह रहा है जो 17वां पद है वो 10वें से क्या है 7 ज्यादा है, 7 अधिक कौन है ये ज्यादा है, 7 कौन सा 17 ज्यादा है ना। अब मान लो कि मैं इन दोनों को बराबर करवाना चाह रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर कोई बराबर का चिन्ह लगाना चाहूँ ताकि समीकरण मेरे पास बने और उसका सॉल्यूशन में आगे चल के निकालूं, तो बराबर किस कंडीशन में होगा, ये 7 ज्यादा, तो आप एक काम करो कम कौन है भाई, कम 10वां पद है, तो आप इसके अंदर क्या करें 7 को जोड़ दें, किसमें A10 के अंदर आप 7 को जोड़ दें। अब क्या स्थिति आ गई, ये 7 ज्यादा था ना, तो इसमें 7 जोड़ दिया क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गई। तो
जो बड़ा बता रहा है उसके सामने वाले में क्या 7 आप ऐड कर दें। अब देखो कुल मिला के आप ए वालों को एक साइड ले आओ, तो A17 माइनस A10 बराबर क्या रह गया 7। A17 A10 मतलब ये है क्या, देखो पद तो है, पद मतलब A प्लस n माइनस 1 गुणा में डी। ये फॉर्मूला लगा के मैं A17 और A10 को मैं एक बार एक्सपेंड कर देता हूँ, खोल देता हूँ, ठीक है। ए मेरे पास भी ए मान रखा है, डी मैंने क्या मान रखा है, डी एन है जो यहाँ लग रखा है, वो देखो इसके अंदर 17 है और इसके अंदर क्या 10 है, तो मैं लिखता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ, देखो क्या लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 गुणा में डी, ब्रैकेट एक बार लगा देता हूँ, दो पदों के बीच में नेगेटिव का चिन्ह है, ई 10 खोल लो, क्या होगा ए प्लस 10 माइनस 1 गुणा में डी बराबर क्या लिखा भाई 7। अब जो नेगेटिव है वो भी खोल ले, साथ में इनको भी घटा दें, तो ए प्लस में 16d, ए प्लस 16d घट के ये माइनस की गुणा ए से तो माइनस ए, और ये नॉट डी आएगा प्लस का, परंतु बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, माइनस में 9d बराबर क्या लिखा भाई 7, लिख दिया। ए से आपका ये कैंसिल हो गया, 16d में से 9 घटा दो, तो 16 में से आप 9 घटाओगे, घटा ले भाई 16 में से 9 घटाना, मतलब कुल मिला के समीकरण ये रह गई कि 16d माइनस 9d बराबर क्या रह गया आपका 7 रह गया। 16 में से आप 9 निकालोगे, क्या रहेगा 7d बराबर 7, और d बराबर क्या होगा भाई 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई, 1 आ गई। तो इसी प्रश्न वाले ने पूछा था कि श्रेणी का क्या ज्ञात कीजिए, आप सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आप बताइए। इसके लिए आपको एक जानकारी दे रखी थी प्रश्न वाले ने ये कहा था कि श्रेणी का जो 17वां पद है वो किससे 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो आपने पहला पद ले लिया मान के, ये मान लिया, सार्व अंतर आपने क्या ले लिया d, फिर वो जो प्रश्न वाला कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने सेट कर लिया कि A17 बराबर होगा कब, जब 10वें पद में 7 जोड़ दिया जाए, तो A10 प्लस में क्या कर दिया 7, A10 को उधर लेके गए, दोनों साइड आपने क्या खोला फॉर्मूला, और सामने आपका 7 चलता रहेगा, उससे आपके पास क्या डी की वैल्यू आ जाएगी। तो पता चल गया कि इसका जो सार्व अंतर है कॉमन डिफरेंस है, डी की वैल्यू क्या है आपकी 1 आ गई। तो ऐसे प्रश्न आपको किताब में देखने को मिलेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रश्न बढ़िया लग रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, इसी क्रम और आगे चलते हैं। ऐसे वो सारे प्रश्न हैं, बाकी प्रश्नों को आप भी मिलाएं, करने की कोशिश करें, इसी के अकॉर्डिंग अपने किताब का एक जो क्वेश्चन है वो लेके और चलते हैं। तो किताब में एक प्रश्न और दे रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2 प्रश्न मैं आपको आज करने के लिए दूंगा, है ना, इसी इन्हीं प्रश्नों के ऊपर ऐसे पैटर्न आपको मिलेंगे। किताब में एक प्रश्न दे रखा है 10 और किसके बीच में, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, क्या पूछ रहा है 4 के कितने गुणज हैं। गुणज कह दे चाहे भाग वाला कह दे एक ही बात है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 कैसे कितने गुणज है, मतलब n का मान आप बताएं, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं पदों की संख्या है वो आपको बतानी है। अब एक चीज बताएं कि 4 का गुणज होना चाहिए, तो देखो 10 तो गुणज है नहीं, मतलब 4 के पहाड़े में 10 आपको नहीं मिलेगा। 4 के आप टेबल बोल के देखोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 त्रिया 12, 12 है जो 10 के आगे आ रहा है, 11 और 12, तो पहला गुणज क्या आ गया 12 आ गया। 12 के बाद आप 4 जोड़ लो, क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20, फिर आएगा 24, इसी क्रम में आगे चले तो पीछे से देखते देखो 250 दे रखा है, 250 आपको दे रखा है, 250 में 4 का भाग नहीं जाएगा। 249 है उसके अंदर भी क्या 4 का भाग नहीं जाएगा। 248 है तो भाई 248 है, 248 है, 248 है, ये 4 का गुणज है, मतलब इसमें 4 का भाग पूरा चला जाएगा। तो अपनी जानकारी के अंदर 10 और 250 के बीच में जितने भी ये अपने गुणज आ रहे, तो पहले से लेके कुछ एक स्टार्ट के लिख दो और लास्ट वाला कौन सा पद आएगा वो आपको लिख दे, आपको हेल्प मिल जाएगी इनसे। तो देखो अपना वही तरीका कि a का मान तो क्या है 12,
डी आपको मालूम है गैप किसका, चार का भी 4 का गुणा जाए तो क्या होगा, 4 का ही गैप आपको मिलेगा। ई एन, एनओ पद दे रखा है 248, मान किसका निकालना है, कितने पद हैं, एन की वैल्यू आपको निकालनी। तो ई एन का देखो सूत्र लगाएं, तो चूंकि ई एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ई एन की जगह ई एन का मान 248, ए का मान हो गया 12, एन अपने को पता नहीं है, डी का मान क्या है 4। तो देखो 248 बराबर 12 ब्रैकेट खोलें गुणा करवाएं तो कितना हो गया 4n और माइनस का 4। 248 बराबर 12 में से 4 निकाल दो, कितना आ जाएगा 8 प्लस में 4n, 8 की साइड लाओ इधर, तो 248 8 इधर आके माइनस का बराबर क्या रह गया 4n। 248 में से 8 निकाल दें, क्या रह जाएगा 240। तो 240 बराबर क्या है 4n, 4 का भाग करो तो n का मान आ जाएगा 240 बटा 4, 6 चौके 24, 6 और 0, n का मान क्या है 60। तो आपका आंसर आ गया 60। कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल मिला के 60 गुणज हैं। 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से क्या होती है डिवाइड होती हैं, जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। तो इसका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे प्रश्न आप खुद भी करने का अभ्यास करें, कोशिश करें, है ना। प्रश्न बड़े अच्छे हैं, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी क्रम में देखो और आगे चलते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न देखो पूरे चैप्टर के, वो आप लोग करना। एक प्रश्न मैं आपको लिख देता हूँ, वो आप करने की कोशिश करना। ये कह रहा है 3 अंकों वाले, आपकी किताब का ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। प्रश्न जैसे 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। ये प्रश्न आपको करना है, ये प्रश्न आपको करना है। ये प्रश्न आप कर लोगे, इसको मतलब आपको बिल्कुल समझ आ गया है ना। जो मैटर मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको क्या भली बात ही आराम से अच्छे से क्या है समझ आ गए हैं। और इसके अलावा भी आपके किताब के कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी आप मिलाने का अभ्यास करें, उनको आप करें, कोशिश करें। जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहा वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के डाल दें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको मैं उपलब्ध करूँ, आपको मैं उस प्रश्न के बारे में समझाऊँ आराम से। और चैनल यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसमें टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन करें। और साथ में अपने जो भी स्टूडेंट वगैरह अपने साथी हैं उनको भी आप इनवाइट करें। और इसी प्रकार नए नए वीडियो आपके पास देखिए फिर से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इससे जस्ट आगे वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको कि श्रेणी आपको समझ आएगी, समांतर श्रेणी पद आप निकाल लेते हो। उसके आगे अब अपने चलेंगे कि समांतर श्रेणी में पदों का जो योगफल है, पदों को जोड़ना, उनका योगफल किस प्रकार निकालते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।